वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आप देख ही सकते हो यूके में समर का टाइम स्टार्ट हो गया है। धूप लग रही है। वैसे बताऊं तो आज 5-6 दिन के बाद धूप लगी है। मॉनसून स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे भी 3-4 दिन से रोज़ क्लाउडी सा था, या तो बीच बीच में बारिश हो रही थी। तो बट मौसम ठीक है, कभी क्लाउडी सा है, जब ज़्यादा ही गर्मी हो रही होती है तब क्लाउड हो जाता है तो फिर ठीक लगता है। फिर धूप भी चाहिए तो धूप भी है आज। तो काफ़ी अच्छा दिन है। आज वीकेंड का दिन नहीं है, आज मैं वीकडे में वीडियो बना रही हूँ। मेरा ऑफिस का काम चल ही रहा है, बट मैंने ब्रेक लिया हुआ है थोड़ा सा टाइम, ताकि मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूँ। क्योंकि सितंबर इनटेक स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बच्चे अपना काम कराने स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आना स्टार्ट कर गए हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, ये प्लेस कैसा है, हमें इस बारे में डाउट है, क्या आप हमें बता सकती हैं। जिनकी किसी का ज़्यादातर कंसर्न होता है कि क्या हमें वहाँ आके जॉब मिलेगा, किसी को इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया या फिर किसी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड काफ़ी सवाल होते। तो सोचा कि इसी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। वैसे मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूं, पर आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड है, और मिसगाइडेड इसीलिए है क्योंकि उनको यूके के बारे में कुछ नहीं पता है। जो वो लोगों से सुनते हैं वही समझ लेते हैं कि नहीं यही सही है, और फिर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं 2-2.5 साल से यूके में रह रही हूँ, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा है और जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, जो र्यूमर्स आप सुन रहे हो, वो कितने सच है और कितनी झूठ है, और एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, मैं उसके बारे में आपको बात करती हूँ। तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और कंटिन्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बड़ी बात ये कि यूके जाते ही आपको 5 साल में पीआर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो एजेंट्स आपको चिपका देते हैं या आप कहीं से सुनते हो, तो उसके बारे में बताती हूँ कि देखो, यूके में अगर आपको पीआर लेना है तो सबसे पहले आपको स्किल वर्कर वीज़ा लेना होगा। आप चाहे किसी भी टाइप के वीज़ा में आओ, स्टूडेंट वीज़ा में आओ, डिपेंडेंट वीज़ा में आओ, आईसीटी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, जो इंडिया से या किसी भी होम कंट्री से यूके के कंपनी में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, वो वीज़ा होता है। दूसरे बहुत यूथ मोबिलिटी वीज़ा है, चैरिटी वीज़ा, आप किसी भी टाइप के नेम इट, जो भी दूसरे टाइप के वीज़ा है, आप किसी भी वीज़ा में आके चाहे 5 साल रहो, 8 साल रहो, 10 साल रहो, तब तक भी आपको यूके का पीआर के लिए जो एक रूट होता है वो आपका स्टार्ट ही नहीं होता है। अगर आपको यूके का पीआर चाहिए तो सबसे पहले आपको स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट होने होगा, और उस स्किल वर्कर वीज़ा में भी आपको 5 साल यूके रहना होगा। और जब आपका 6th ईयर हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाके आप ILR इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन, जिसको पीआर ही बोला जाता है, कि आपका कोई यहाँ रहने के लिए कोई वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप वो अप्लाई कर दोगे उसके 1 साल बाद, मानिए 6 साल बाद, आपको एक्चुअल में जो ब्रिटिश पासपोर्ट होता है वो मिलता है। 5 साल स्किल वर्कर वीज़ा के रहते 6ठे साल में भी नहीं मिलता है। ILR में भी आपको 1 साल रहना होता है, फिर जाके आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। तो ये सबसे बड़ा जो झूठ है या मिथ है, क्या है कि जिन्होंने मुझे पूछा था कि हम तो ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, 3 साल ग्रेजुएशन का हो जाएगा, 2 साल PSW का हो जाएगा, फिर तो बस हो गया पीआर। तो मैं उनके लिए, जिन्होंने मुझे सवाल किया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है सिस्टम। ठीक है, और जो दूसरी झूठ ये है कि यूके में तो बस पैसा ही पैसा है, जाते ही बटोरने का काम करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा और 100% झूठ है। यूके में पैसा ही पैसा हर जगह नहीं है, बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ, उनके हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ जिनको फुल टाइम काम करना अलाउड होता है, चाहे वो डिपेंडेंट में आते हैं या किसी और टाइप के वीज़ा में आते हैं। स्टूडेंट को अपने क्लासेस देखने होते हैं, स्टूडेंट को अपना एक्सपेंस देखना होता है, स्टूडेंट को अपने वो लोन देखने होते हैं जिनको उन्होंने लेके यहाँ आए होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा खर्चा निकालने के लिए आपको सरकार ने सिर्फ 20 घंटे काम करने का अलाउंस दिया हुआ है। कोई लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे, इवन मेरा भाई भी इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा था कि दिन में, उसको लग रहा था कि ये जो 20 घंटे हम बात करते हैं वो दिन के करते हैं, और वो दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके बैठ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आपको 20 घंटे हफ्ते के काम करने अलाउड होता है। तो आप खुद सोचिए कि उसके बाद 20 घंटे में आप कितना कमा लोगे, कितना सेव कर लोगे, और कितने का फ़ी निकालोगे, और कितने का आप जो लोन वगैरह होगा वो पूरे करोगे। ठीक है, तो पैसे तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप, जैसे एज का यहाँ बहुत मैटर करता है कि आप किस एज से बिलोंग करते हैं। लाइक यहाँ पे जो पे रेट है वो भी एज के बेसिस पे है, कि अगर आप 16 से 18 है तो आपका
5-6 पाउंड का रेंज है, फिर 18 से 22 का अलग 8 पाउंड का है, फिर 22 के बाद जो ऊपर वाले लोग हैं फिर जाके उनको नेशनल वॉइस रेट मिलता है। तो आपका एज भी बहुत डिफिकल्ट है कि आप अगर कम एज की हो तो आपको तो सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और साथ इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, हर साल सिर्फ इंडिया से ही 5 लाख स्टूडेंट आते हैं, तो आप सोचिए दूसरे कंट्री से कितने स्टूडेंट आते होंगे जिनको वही 20 घंटे की नौकरी चाहिए और उसके ज़्यादा भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पहले का जो 2 महीना है उसमें तो नौकरी ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, फिर जाके आप 3rd मंथ में जाके जॉब मिलेगा आपको, फिर आपको पेमेंट आना स्टार्ट होगा। इसीलिए ज़्यादा ही पैसे बटोरने वाला काम नहीं होता है, तो इस झूठ को आप वहीं छोड़ के आ जाइएगा। और जो तीसरा झूठ है वो ये है कि आप जाते ही अब जैसे पैसा कमा लोगे है, आप अपना लोन पे कर पाओगे या फिर आप अपना कॉलेज का फ़ी निकाल पाओगे। जो बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको, आपके दोस्त ने भी जो बोला होगा कि नहीं मैंने कॉलेज का फ़ी निकाल लिया है, वो बोलते हैं, पता नहीं वो सच है, कितना सच है नहीं है मुझे समझ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों को मैंने देखा है कॉलेज का फ़ी निकालना इतना आसान नहीं है। लोग यूजुअली एक सेमेस्टर का फ़ी पे करके आ चुके होते हैं या 1 साल का फ़ी पे करके आ चुके हैं, वो फिर थोड़ा थोड़ा जमा करके अपना रखना स्टार्ट कर देते हैं और लोन पे कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने फ़ी निकाल लिया, बट वो ऑलरेडी फ़ी पे करके आ चुके होते हैं और 1 साल के बाद वो पैसा जमा हो जाता है और वो अपना लोन पे कर देते हैं, तो उनको लगता है फ़ी, कॉलेज का फ़ी पे कर लिया। बट इतनी आसानी से फ़ी पे नहीं हो पाता है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, 1 साल के लिए आ रहे हो, तो आपका जो 1 साल का टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ आपको सेविंग करने में लग जाएगा। फिर आप दूसरे साल से अपना जो फुल टाइम जब जॉब करोगे तब आप आराम से निकाल सकते हो। ऑल्दो टर्म टाइम जो होता है, जब आपका वेकेशन होता है, उस टाइम पे आपको फुल टाइम काम करना अलाउड होता है, तो आप उस टाइम पे काम करके दुगनी मेहनत करके थोड़ा सा पैसा सेव कर सकते हो। बट पूरा फ़ी निकालना हो पाएगा नहीं पाएगा ये बहुत डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करोगे। मैंने स्टूडेंट को जो देखा है वो कम से कम भी 16-17 घंटे से नीचे काम नहीं करते हैं। अगर उनको पैसे निकालने हैं, कॉलेज का फ़ी निकालना है, लोन पे करना है, जिनका जो उनका मकसद है, अगर उस हिसाब से चलना है, तो अगर आप 15 घंटे से नीचे काम कर रहे हो तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आसान नहीं है, जो भी झूठे बातें लोग बताते हैं ऐसा नहीं है। और चौथा जो झूठ है वो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब लोग, मेरे को एक सवाल अभी आया हुआ था, आप कमेंट्स में वो देख भी सकती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ कि क्या ऐसा होता है कि यूके आके हमें अपनी जो डिग्री होती है, जो डिग्री की सर्टिफिकेट होती है, वो हमें खरीदना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो, स्टडी करने आते हो, तो टेक्निकली आप पढ़ने आए हो, तो मतलब आपको तो डिग्री मिलना ही होगा ना। आप अगर डिग्री नहीं लेना है तो फिर आप क्या करने आए हो? और जो आप फ़ी पे कर रहे हो वो उसी डिग्री के पाने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए पे कर, पढ़ाई आपने ख़त्म कर दी, आप पास हो गए, तो फिर आपका डिग्री मिलने से कोई नहीं रख सकता। और डिग्री अलग से पैसे दे के नहीं खरीदना है। ये मैंने र्यूमर तो आज तक सुनी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा र्यूमर्स चल रहा है कि आपको अपनी डिग्री एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? आप खुद ही सोचिए। और ऐसे जो अफवाहें होंगे, इन अफवाह से दूर ही रहिए, ठीक है। एंड देन जो सबसे 5वीं और सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप यूके जाइए और यूके जाते ही आप अपने जो दूसरे दोस्त होंगे, जो आपके फैमिली रिलेटिव्स होंगे, उन सबको यूके में सेटल करवाइए। आपके वीज़ा पे आपके डिपेंडेंट बन के बहुत लोग आ सकते हैं। तो ये रिमर्स भी मैंने कभी पहले नहीं सुना था। ये मेरे को किसी ने सवाल पूछा तो मैंने अभी सुना है कि ये कहाँ से आ गया। क्योंकि डिपेंडेंट में आप सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर होता है, आप अगर हस्बैंड वाइफ, जो स्पाउस और आपके बच्चे, उसके अलावा कोई भी डिपेंडेंट पे नहीं आ सकते। पेरेंट्स का जो लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स कैसे आएंगे, पेरेंट्स जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा होता है उसमें आप पेरेंट्स को बुला सकते हो, जिसमें वो 6 महीने तक का उनका वीज़ा वैलिड होता है, 6 महीने रुक सकते हैं। बट यूके में कभी भी वो एज अ दूसरे डिपेंडेंट की तरह, फैमिली बच्चे की तरह नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये 5वां झूठ आज मैं बताना चाहती थी, क्लियर करना चाहती थी। तो यही थे जो मुझे बताना था, ताकि लोग गुमराह ना हो, उनके बातें सुन के यहाँ के फंस ना जाए। मैंने बहुत बच्चे देखे जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसे ही झूठी वादे की वजह से किसी ने झूठा पकड़ा दिया कि अरे हमारे पास तो इतने पैसे होते थे कि हमें तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ खर्चे। मुझे ही किसी ने डायलॉग बोला था, अब पता लग रहा है कि कितने पैसे होते थे और कितने ऐसा होता था कि कहाँ खर्च हुआ। ऐसा लगता है कि खर्चने में भी सोचना पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको ये सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था मुझे इस वीडियो में बताना। अगर आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आप भी जानते हो कि मैं एक दिन के अंदर अंदर या दूसरे दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर देती हूँ। तो फिर चलो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।